नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया से निवेशकों की लड़ाई, निवेशकों का भुगतान, सेबी, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार का रवैया और हाल ही में अडानी ग्रुप के खिलाफ जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट आई है, इन सब मामलों को लेकर हम लगातार आप लोगों को अवगत करा रहे हैं। आज मैं जिस बात को लेकर बैठा हूं वह यह बात है कि निश्चित रूप से सारा के चेयरमैन सुब्रत राय ने निवेशकों से ठगी की है। निश्चित रूप से जब उन्होंने आईपीओ निकालने की योजना बनाई और सेबी में जो आवेदन दिया उसमें खामियां पाई गई है। निश्चित रूप से सुब्रत राय ने राष्ट्रवाद को आगे कर, देशभक्ति को आगे कर अपने निवेशकों को ठगा है, कर्मचारियों को ठगा है। इन सबके बावजूद आज पहली बार सेबी का जो रवैया है अडानी ग्रुप को लेकर और सारा ग्रुप को लेकर जो भेदभावपूर्ण रवैया है, जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, जो केंद्र सरकार के दबाव में लिया हुआ रवैया है, इन सब बातों को लेकर सारा ग्रुप से कहीं ना कहीं मुझे सहानुभूति हो रही है। और सहानुभूति इसलिए हो रही है कि सुब्रत राय में 100 खामियां हो, सुब्रत राय में कितना बड़ा ठग हो, लेकिन जो आज केंद्र सरकार जिस राष्ट्रवाद के बल पर कूद रही है, जिस देशभक्ति के बल पर कूद रही है, जिस भारत मां की छवि को बुला रही है, जिस भारत मां का नाम आज केंद्र सरकार में बैठे हुए नेता ले रहे हैं, ये काम बहुत समय पहले सुब्रत राय कर चुके हैं। सारा के जितने भी ऑफिस हैं वहां पर भारत मां की प्रतिमा लगी हुई है और भले ही दिखावा रहा हो, लेकिन सारा के हर कार्यक्रम में, कोई भी कार्यक्रम हो उससे पहले भारत मां की तस्वीर पर, प्रतिमा पर एक दीप प्रज्वलित करके वो कार्यक्रम शुरू होते रहे हैं। सुब्रत राय का भले ही दिखावा रहा हो, लेकिन देशभक्ति उन्होंने जगह जगह अपने आप को देशभक्त दिखाया और दर्शाई है। भले ही मैं पहले भी बोल चुका हूं कि देशभक्ति की आड़ में सुब्रत राय की ठगी करने की योजना रही हो, लेकिन इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि यदि खेलों को बढ़ावा सबसे ज्यादा दिया है तो वो सारा ग्रुप ने दिया है। इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि तिरंगे को लेकर जो एक सम्मान की बात जो किसी ग्रुप में उठी है, कॉर्पोरेट घराने में उठी है, तो सारा ही ग्रुप रहा है। इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि आज हम कुछ भी कहें, लेकिन राष्ट्रगान में यदि दुनिया में किसी ने इतिहास बनाया है तो वो सारा ग्रुप ही रहा है। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं कि इसके पीछे भले ही सुब्रत राय की मंशा दूसरी रही हो या आज परिस्थितियां ऐसी है हमें दूसरी मंशा लग रही हो, लेकिन एक राष्ट्रवाद, देशभक्ति का जो कम से कम कुछ लोगों की नजरों में या उससे कुछ लोगों को तो फायदा जरूर हुआ है। जैसे खेल के क्षेत्र में सारा ग्रुप ने भले निवेशकों की ठगी हुई हो, लेकिन कितने खिलाड़ियों को उस जब सारा ग्रुप ने जो प्रोत्साहन दिया खेल जगत को, उसका फायदा हुआ है। इसमें कहीं से दो राय नहीं। आज भले ही सारा ग्रुप घाटे में चल रहा हो, सारा ग्रुप डूबने जा रहा हो, या सारा ग्रुप पे टेढ़ी निगाह हो सेबी की, लेकिन इसमें कहीं से दो राय नहीं कि 1978 से शुरू हुआ ग्रुप आज 2023 है। इतने लंबे समय तक किसी न किसी रूप में लोगों को रोजगार तो मिला ही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जो मैं बैठा हूं, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, वो बात सेबी को लेकर करने जा रहा हूं। यदि सहारा ग्रुप में खामियां हैं, यदि सुब्रत राय ठग है, यदि सुब्रत राय को आप चोर मानते हैं,
तो देश में जितने भी ग्रुप हैं, आज की तारीख में ये नहीं कहा जा सकता कि कोई ग्रुप ईमानदारी से चल रहा है। उन ग्रुप के खिलाफ सेबी की निगाहें टेढ़ी क्यों नहीं हुई? या आज यदि सेबी को सारा से जुड़े हुए निवेशकों की चिंता है, तो अडानी ग्रुप पे जो आज हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद में लगभग ये माना जा रहा है कि 10 लाख करोड़ का जो है वो अडानी ग्रुप को नुकसान हुआ है, और लगातार शेयर जो है अडानी ग्रुप के लगातार घाटे में जा रहे हैं। और इस समय जो सत्र चल रहा है लोकसभा में, संसद में, उसमें विपक्ष लगातार जो है जेपीसी की मांग उठा रहा है, लगातार अडानी ग्रुप के इस मामले को लेकर जांच की मांग उठा रहा है। कहां सोया हुआ है सेबी? किसका दबाव है सेबी पर? सेबी को अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही क्यों नहीं याद आ रही है? ये आज प्रश्न देश में बहुत तेजी से उठ रहा है। यदि सुब्रत राय ने कुछ गलत किया है, सुब्रत राय से जुड़े हुए निवेशकों की चिंता आपको है, तो यदि अडानी ग्रुप का नुकसान हुआ है, जिन लोगों ने अडानी ग्रुप के जो शेयर खरीदे हैं, या एलआईसी का जो मामला है, बड़ा गंभीर मामला है एलआईसी का, लोग बीमा क्यों कराते हैं? एलआईसी का जो 18,000 करोड़ रुपए जो डूबा है, वो एलआईसी कंपनी का नहीं डूबा है, वो जिन लोगों ने वहां पैसा जमा किया है उनका डूबा है। उन निवेशकों की चिंता सेबी को क्यों नहीं हो रही? अडानी ग्रुप के खिलाफ सेबी जांच क्यों नहीं बैठा रहा है? अडानी ग्रुप के खिलाफ सेबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? आज जो मेरा इस चर्चा को लेकर, बात करने को लेकर जो आज मैं जो बात करना चाह रहा हूं, वो मैं ये करना चाह रहा हूं कि सेबी ने जो सहारा से 17,000 करोड़ रुपया जो लिया है, वो पैसा निवेशकों का है, कि सुब्रत राय जो है उसका हिसाब नहीं दे पाए हैं। वो पैसा केंद्र सरकार या सेबी का नहीं है। यदि सुब्रत राय ने कहीं गड़बड़ी की है, यदि घोटाला किया है, तो आप सुब्रत राय को जेल डालिए। यदि आपसे सुब्रत राय को कोई रिकवरी करनी है, तो सुब्रत राय की संपत्ति, सहारा की संपत्ति बेच के आप उसकी रिकवरी कीजिए। लेकिन जो पैसा सेबी के पास है, और सेबी ने इस निवेशकों को देने के नाम पर जो है ये पैसा सुब्रत राय से और सहारा से लिया है, तो ये पैसा हर हाल में उन निवेशकों को मिलना चाहिए जिनका पैसा है। सेबी की इस बात से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं कि सहारा जो है वो निवेशकों का सही निवेशकों की लिस्ट सेबी को नहीं दे पाया है। भले सुब्रत राय सेबी को सही लिस्ट ना दे पाए हो, लेकिन आज जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो सहकारिता मंत्रालय वो सेंटर में देख रहे हैं, सेंटर स्टार्ट के पास में जो निवेशकों के फार्म जा रहे हैं, जो निवेशक है देश भर के, सहारा के या दूसरी ठगी कंपनियों के, वो जो फार्म भर के भेज रहे हैं, उससे बड़ा प्रमाण और सेबी को क्या चाहिए? और ठगी कंपनियों का पैसा तो सेबी के पास जमा नहीं है। कम से कम सहारा का जो पैसा सेबी के पास जमा है, वो पैसा निश्चित रूप से उन निवेशकों को मिलना चाहिए, उन जमाकर्ताओं को मिलना चाहिए जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिसने सेंटर स्टार्ट के यहाँ अपनी शिकायत समस्याएं भेजी है। और यदि मैं सुब्रत राय की बात करूं, सुब्रत राय पर जो आज हमें इतना गुस्सा आता है, या सहारा ग्रुप को जो मैंने भी जो है 22-23 साल दिए हैं, आज जो हम लोगों को इतनी नाराजगी जो सुब्रत राय के प्रति होती है, उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि सुब्रत राय ने ईमानदार, जुझारू जज्बे वाले लोग बर्दाश्त नहीं किए। सुब्रत राय को चाटुकार, कायर और जो है झूठ फरेब वाले लोग ही पसंद रहे हैं। और मैं, यदि ये वीडियो सुब्रत राय तक पहुंचे तो सुब्रत राय याद कीजिए, जब मीडिया में 2016 में प्रोटेस्ट हुआ,
जब आप लोग सैलरी नहीं दे रहे थे। और तिहाड़ जेल में जब हम लोग आपसे मिलने गए, आपने प्रतिनिधिमंडल आंदोलनकारियों का बुलाया था, तो आप याद कीजिए 2016 में मैंने खुद आपसे कहा था कि सर यदि आपको लग रहा है सेबी गलत है तो हम सेबी के खिलाफ क्या मोर्चा खोलें। सेबी के खिलाफ मोर्चा खोलने की पहली बात सबसे पहले मैंने सुब्रत राय से की थी। इसलिए की थी क्योंकि यदि कोई संस्था, जिम्मेदार संस्था, ठीक है, आप पे कोई जिम्मेदारी है, आप जो खामियां किसी ग्रुप में है आप कीजिए, जो एक्शन हो सकता एक्शन की लीजिए, लेकिन जो निवेशकों का पैसा है उसे आप दबा के नहीं बैठ सकते। सुब्रत राय ने हालांकि सेबी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, तो वो सब चाटुकार चापलूस लोग थे, उनमें दम नहीं था। भीड़ इकट्ठी करने से कोई हासिल नहीं होता है। जिस दिन सुब्रत राय ने ईमानदार, जुझारू, देशभक्त, कर्तव्यनिष्ठ 1000 लोग सेबी के कार्यालय पर खड़े कर दिए, उस दिन सेबी नहीं, केंद्र सरकार भी मजबूर हो जाएगी वो जो पैसा है सेबी के पास में जमा उसे देने के लिए। जहां तक मेरी बात है, मैं एक जर्नलिस्ट होने के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, और मैं देख रहा हूं किस तरह से देश में सारा इंडिया के खिलाफ आंदोलन चल रहा हो, या दूसरी कंपनी जो ठगी कंपनियां हैं उनके खिलाफ आंदोलन चल रहा हो। मैं देख रहा हूं किस तरह से विभिन्न कंपनियों के एजेंट जो है उन्होंने सुसाइड की है, किस तरह से वो परेशान है, किस तरह से उन्हें जलील किया जा रहा है। और बट्स एक्ट तो केंद्र सरकार ने ही बनाया है। आज यदि मदन लाल आजाद बट्स एक्ट के तहत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं देश में, आज यदि अभयदेव शुक्ल जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले सारा इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कम से कम लीगली रूप से, संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है बट्स एक्ट, उस बट्स एक्ट के तहत सेबी में जो पैसा है लगभग 17,000 करोड़ रुपए पैसा बताया जा रहा है। उस सारा ग्रुप तो 25,000 करोड़ रुपए जो है सेबी पर बताता है। तो ये पैसा जो है, जिन लोगों का निवेशक, जिन लोगों ने सहकारिता मंत्रालय जो सेंट्रल स्टार्ट है वहां पर फार्म जमा किए हैं, उनको देने की जो है कार्यवाही, उनको देने की शुरुआत तत्काल प्रभाव से सेबी को और केंद्र सरकार को हाल में करा देनी चाहिए। और कंपनियों की आप संपत्ति नीलाम कीजिए, आप जो कर सकते कीजिए, लेकिन सहारा का मामला ऐसा है कि सहारा का पैसा सेबी के पास में जमा है, वो पैसा निश्चित रूप से निवेशकों को मिलना चाहिए। और में जो लोग हमारे साथी जो आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो सारा इंडिया का मामला हो, चाहे वो बट्स एक्ट के तहत मामला हो, मैं आज फाइट फॉर राइट के इस चैनल के माध्यम से उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि साथियों, आज आप सेबी का मामला भी उठाइए। मामला इसलिए भी उठाइए कि जिस तरह से अडानी ग्रुप को लेकर सेबी पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है, और जिस तरह से सेबी ने चुप्पी साधी हुई है, सारा ग्रुप के खिलाफ आक्रामक है और अडानी ग्रुप के खिलाफ जो है नरमी बरते हुए है, तो ऐसे मामले में मैं सुब्रत राय जो है सारा के चेयरमैन या उनकी स्पेशल सलाह है, उनसे भी कहूंगा कि आप लोग जो मुद्दा उठाना होता है उसे नहीं उठाते हो, ऐसे मुद्दे उठा लेते हो जिनका कोई मतलब नहीं होता है। आज सारा ग्रुप को अडानी ग्रुप का हवाला देते हुए सेबी पर हमला बोलना चाहिए। अब ऐसे सारा ग्रुप के पास में सेबी पर हमला बोलने का। और यदि निवेशकों के पैसे दिलवाने की बात है सेबी से, तो मैं भी आज दावा करता हूं इस फाइट फॉर राइट के चैनल के माध्यम से, यदि निवेशक सेबी से पैसा लेने के लिए आंदोलन करेंगे और ये पैसा निवेशकों का है, मैं सारा ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, यदि निवेशक यदि आंदोलन करेंगे सेबी के खिलाफ, तो मैं भी उस आंदोलन में शामिल होऊंगा। मैं ये भी आप लोगों से कहूं, सेबी का पैसा नहीं है, वो सरकार का पैसा नहीं है। आप यदि सरकार को भरपाई करनी है तो सारा इंडिया की संपत्ति नीलाम कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है नीलाम करके
भरपाई कीजिए। संपत्ति तो आप नीलाम कर नहीं पाए सहारा की, जो पैसा सहारा ने दिया उसे दबा के बैठ गए। भाई ये निवेशकों का ही तो पैसा है। सेबी के पास लिस्ट नहीं गई तो सेंट्रल स्टार्ट के पास तो लगातार फार्म जा रहे हैं, वो स्वीकार भी कर रही है सेंट्रल स्टार्ट के इतने फार्म आ चुके हैं। तो ये पैसे देने की शुरुआत कब करेगी केंद्र सरकार, ये इस समय बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आज जो भी संगठन आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि साथियों, मांग के साथ साथ में सेबी का मुद्दा भी उठाइए, और सारा के इंडिया के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल प्रोटेस्ट है सारा इंडिया के खिलाफ, और इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का। आप सुब्रत राय के खिलाफ मोर्चा खोलिए, खुल के खोलिए। आप केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलिए, खुल के खोलिए। राज्य सरकार के खिलाफ आप जितने भी हैं मोर्चा खोलिए, जिस देश भर में आंदोलन है। लेकिन अब सेबी ने जो अडानी ग्रुप को लेकर पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रखा है, और सारा इंडिया का जो 17,000 करोड़ रुपया दबा रखा है, आप उस 17,000 करोड़ को लेने की भी बात कीजिए सेबी से। सहारा को नहीं दे वो पैसा, वो निवेशकों को दे। सेंट्रल स्टार्ट के पास जो फार्म गए हुए हैं, वहां से किसका कितना पैसा है, वहां से शुरुआत हो पैसे की। इसके पक्ष में मैं कतई नहीं हूं कि पहले सेबी सहारा ग्रुप को पैसा दे और सहारा ग्रुप निवेशकों को पैसा दे। उस पर हमें सुब्रत राय पर विश्वास नहीं है, वो पैसा निवेशकों को मिलेगा उसकी कतई उम्मीद नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार कोई कमेटी ऐसी गठित करे, समिति ऐसी गठित करे कि ये जो 17,000 करोड़ रुपए सेबी के पास है, ये तत्काल रूप से जो सहारा के निवेशक हैं, जैन निवेशक हैं, उन्हें उनको देने की शुरुआत हर हाल में होनी चाहिए। और यदि शुरुआत नहीं होती है तो सेबी, यदि केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जा सकता है, राज्य सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोला जा सकता है, तो सेबी के खिलाफ मोर्चा खोला जाए। कोई सेबी इतनी बड़ी तोप या इतनी बड़ी संस्था नहीं कि सेबी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला जा सकता। 17,000 करोड़ रुपए जो सेबी के पास है, उनको लेने के लिए निवेशक उस पैसों को लेकर ही रहेंगे। सारे इंडिया के खिलाफ तो सारे लोग मोर्चा खोले ही हुए हैं। सुब्रत राय तो पैसा जो देंगे, लेकिन जो पैसा निवेशकों का है, सेबी बोल रहा है उसका हिसाब सुब्रत राय नहीं दे पाए हैं। हिसाब इसलिए नहीं दे पाए हैं क्योंकि वो निवेशकों का पैसा है। सुब्रत राय ने उन निवेशकों का भी जो पैसा हिसाब है वो भी काउंट नहीं किया है। तो मैं आज इस कार्यक्रम को यही विराम देता हूं। आगे फिर किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ हम लोग रूबरू होंगे। नमस्कार।